तो अभी जो है हम लोग निकलने वाले हैं बाइक का पता करने। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम लोग बाइक लेने वाले हैं, क्योंकि घर में जो बाइक है तो प्रगति हो चुका है, काम लायक नहीं बचा है, तो एक बाइक लेना भी और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए भी एक बाइक चाहिए। तो कुछ समय पहले लगभग दिवाली के समय हम लोग पूरा घूम चुके हैं इलाका, कौन सा बाइक लेना है, कौन सा हर शोरूम हम लोग घूम के आ चुके हैं। तो डिसाइड हो चुका कौन सा बाइक लेना है, आगे वो पता चलेगा वीडियो में कौन सा बाइक ले रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं पता करने के लिए एग्जैक्टली सब कुछ, क्योंकि जो हम लोग पता करा था गोविंदपुर मतलब नजदीकी में पता किया था, तो मेरे ख्याल से लग रहा है बेचने के चक्कर में कुछ ही बता दे रहा है। तो एग्जैक्टली हमें ईएमआई पे लेना है और कितना डाउन पेमेंट क्या, और ऊपर से दिवाली में ऑर्डर किए थे, दिवाली मतलब बोले थे, अभी तक नहीं आया। अब क्या हो रहा है, अभी जनवरी हो रहा है, अभी तक नहीं आया शोरूम में। कि शोरूम वाला बोला था कॉल करेंगे, और हम और जितना बार वहां से पार होता है हर बार चेक करते हैं, लेकिन एक भी बार वहां अभी मतलब अभी तक स्टॉक में नहीं आया। तो सभी बोलना है कि अगर पहले से अगर पैसा प्रीपेड करें कुछ, तो मतलब एडवांस देके तो कितना दिन में आ जाएगा, सब कुछ डिटेल पता कर लेना है। और कौन पूरा बोला था 21 साल के ऊपर होने पे ईएमआई देता है, तो 21 साल होने में अभी फरवरी में 17 फरवरी को बढ़ते हैं, तो उस समय 21 साल का होऊंगा मैं। तो सब कुछ पता करना डिटेल वगैरह क्या होता है कैसे होता है, तो वीडियो में आगे बने रहिए। तो मिलते हैं आगे अब शोरूम में। तो बस एक चीज जो हमको लगता है वो कॉन्फिडेंस लो, वहां पर जाके मेरा कॉन्फिडेंस लो ना हो जाए, और हो ही जाता है। अभी इतना कॉन्फिडेंस लो लग रहा है, वियर्ड सा फील हो रहा है। देखते हैं वहां जा क्या होता है। तो अभी इन लोग बोला क्लियरली कि हम लोग बुकिंग लेते हैं नहीं, प्री बुकिंग। दिवाली को एक्चुअली दिए थे, बात बोले थे, लेकिन बोला कि दिवाली का ऑर्डर दिए लेकिन अभी तक आया नहीं है। और इन लोग बोला क्लियरली प्री बुकिंग लेते भी नहीं है। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं मेरा, इतना लो कॉन्फिडेंस कहीं फील नहीं हुआ इतना। तो जैसा कि वो बोला कि हम लोग नहीं लेते हैं प्री बुकिंग, और कोई ऑफिशियल टाइप का आदमी मतलब पहना, हीरो का जैकेट पहना हुआ था। तो फिलहाल हम लोग डायरेक्टली जा रहे हैं, अभी रिलायबल का है और एक शोरूम हीरो, ये गुरु कृपा हीरो था, तो बैंक मोड़ में है, द मेन सिटी ऑफ धनबाद। तो वहाँ जाकर देखते हैं क्या बोलता है। हमको लगता था कि एडवांस में प्री बुकिंग देंगे, यहाँ धनबाद का सेल नहीं होता इसलिए मंगाता नहीं होगा। बाकी हम धनबाद नंबर का एक्सपोज देखे हुए हैं, ठीक है, DS मतलब JS10 का। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं बैंक के मोड़, देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। शायद ले लेना चाहिए वहाँ पे प्री बुकिंग। मुझे लगता था कि प्री बुकिंग दे देगा तो जाने के यहाँ ये सेल होगा तो जोड़ दे के मंगाएगा, फिर भी नहीं हो। अभी बाइक पे जो मास्क पहने हुए हैं तो कॉन्फिडेंस है, बहुत टाइम लगेगा मेरे को कॉन्फिडेंस लाने में पब्लिक स्पीकिंग में। हो जाएगा 50,000 जा कर डाउन पेमेंट करेगा ना। वही हमको भी लग रहा है, साला किस्मत खराब है, कहीं गाड़ी अवेलेबल नहीं है। ऊपर से चलो इंक्वायरी करने थोड़ा हुचकुची खत्म हो गई, नहीं तो थोड़ा बर्थडे कर रहे थे तब से। बाकी ये डिटेल है तो आराम से बैठ के बात करते क्या बात किए यहाँ पे। ये हम लोग का फूडी व्लॉग है, व्लॉगिंग कर रहा है। तो चलिए फाइनली अब बात करते हैं आखिर हुआ क्या। देखिए यही मेरा ट्रैवल पार्टनर शुरू से रहा है, अभी भी है, फ्यूचर में भी वही रहने का चांस ज्यादा है कि भले काम करने बाहर ना चल जाए। तो आखिर वहाँ पे हुआ क्या, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लोग वहाँ पे गए, सबसे पहले हम लोग सराय ढेला आलम गए। इससे पहले पता चलूंगा, मैं पहले भी जा चुका था बात करने के लिए, तब पहले बोला गया था यहाँ हो जाएगा। लेकिन सराय ढेला आलम गए, वहाँ पहले मना कर दिया कि नहीं होगा, ना ही प्री बुकिंग होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कुछ ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हुई। तो खड़े खड़े वहां गए, खड़े खड़े अंदर बातें, खड़े खड़े बाहर निकले चल गए। फिर गए हम लोग अपना बैंक मोड़ रिलायबल वहां गए। तो वहाँ जैसे हम लोग गेट खोले अंदर आए, तो रिसेप्शनिस्ट को उधर से उठ के देखे तो बैठी हुई थी, देखे अंदर गए, उठ के आई यार, पूछी क्या चाहिए क्या, तब अच्छा सर्विस लगा वहाँ पे। और वहाँ उसने सब कुछ बताया। वहाँ पे एक नया वर्ड सुनने को मिला कि डिस्पैच नहीं हुआ है, ठीक है। डिस्पैच अगर होता है तो बुकिंग लेते हैं, डिस्पैच नहीं होता तो बुकिंग नहीं लेते हैं। और हाँ, पहली बार मैं गया था दिवाली में, दिवाली के बाद से अभी तक कहीं भी धनबाद में स्टॉक में नहीं आया है। वो बोली कि दिवाली से पहले था, BS6 इंजन था वहां पे, 2 पीस था, ग्रीन व्हाइट करके। नहीं, व्हाइट और ग्रे, ग्रे नहीं, ग्रीन था, ग्रे जो था, ठीक है। तो वो स्टॉक में था उस समय, तो उसमें बिक गया वो। और यानी धनबाद में जो 1-2 बाइक देखे यहीं से खरीदा गया होगा वो सब, ठीक है। और लेना हम लोग क्या, अभी तो बाइक बातें भी नहीं किए थे हम लोग, एक्सपल्स 200 यही हम लोग को लेना है। और ये लेने के कारण स्पेसिफिक कारण कि ऑफ रोडिंग भी हो जाएगा इससे, और टूरिंग भी हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। ऑफ रोड ऑन रोड परफेक्ट। और इसके जो हम लोगों ने पहले बात करते हैं, ठीक है। पहले क्या क्या हम लोग बात करने वाले हैं वो पहले बता देता हूँ। EMI को लेकर मैंने हम लोग का दिक्कत था, मेरा एज, EMI कितना, डाउन पेमेंट, ये सब मैंने बात करा है। चलो उससे पहले बात करते हैं इसका, जैसे हम लोग एक्सपल्स 200 लेना है तो इसका क्या है, कंपटीशन में कौन कौन है। जैसे कंपटीशन में देखा जाए तो जनरली इसका दुगना दाम का दिखाएगा, क्या नाम है उसका, हिमालयन। हिमालयन
रॉयल एनफील्ड हिमालयन, ठीक है? तो वो इसका दुगना दाम का है, ठीक है? ईएमआई पे लेंगे तो भी दुगना ही पड़ेगा, ठीक है? तो जो एक्स्ट्रा दाम हमको एक्सपाइस करा उसमें देना पड़ेगा ना, वो एक्स्ट्रा दाम में हम लोग पूरा इंडिया घूम सकते हैं। इसीलिए हम लोग रॉयल एनफील्ड हिमालयन को नहीं करने, बाकी हिमालयन प्री बुकिंग चलता है वहाँ पे। कॉल करके हर बार पूछती भी, एक बार नंबर कॉल किया तो उसका कॉल अपना में आते रहता है उधर से। तो सिंपली ये हो गया कारण कि कंपटीशन में ये भी है, केटीएम का एडवेंचर भी है, 120 250 निकला है ना, वो भी है। टू लेकिन फिफ्टी केटीएम एडवेंचर। केटीएम का दिक्कत है कि हर जगह उसका पार्ट्स, हर जगह उसका सर्विस अवेलेबल नहीं है। हीरो का ऑल ओवर इंडिया कहीं भी चल जाएंगे, छोटा मोटा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इवन अपना इलाका में हम धनबाद में घूमे हैं ना, वो हर जगह दिखता है। मेरे गोविंदपुर में, छोटा सा रतनपुर में है, कहाँ कहाँ नहीं, हर मोड़ पे मिल जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है? तो इसी वजह से हीरो को लेना लेना तो एक्सपल्स 200 ही है, ठीक है? फिक्स्ड है, आज ले या कल ले, ठीक है? वहां जाने से धनबाद जो गए हम लोग, पूरा आज क्लियर कर लिए। आज कितनी तारीख है? आज 7 तारीख को, और प्लान था 17 फरवरी, जब मेरा 21 साल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट नॉलेज के हिसाब से हम लोग पता था 21 साल के इस तरह दे देगा, ठीक है? तो उसी में हम लोग थे, तो सोचा आज पता कर लेते हैं कि स्टॉक में क्या हिल रहा है। तो आज आने से ये फायदा हुआ कि अब जो हुचकुची रहता कि 17 फरवरी जाके लेते हैं, तो वो ज्यादा खराब फील होता है। लेकिन अभी कम खराब फील हुआ है, ये फिक्स नहीं, एकदम यहाँ पे लगा है, ठीक है? एकदम पूरा उदास उदास हो ही हम आए हैं। लेकिन क्या बताएं, इतना क्लियर है कि चलो अभी देखना है अभी क्या करना है फ्यूचर में, लेकिन लेना है इसी को फिक्स है यहाँ से लेके, इसलिए हार्ड केस तो हो पाएगा नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं ईएमआई वाला सेगमेंट के बारे में। इसको साथ में बैठाए हैं इसलिए ताकि कुछ इस पॉइंट भूल ना जाए, ठीक है? ईएमआई सेगमेंट की बात करने गए तो एक वो है वहाँ पे, जैसे आपको पता ही होगा कि अगर कोई बाइक लेने जाते हैं, कार लेने फाइनेंस, तो वहाँ पे फाइनेंस करने वाले 3 4 कंपनी बैठी रहती है, इंडसइंड, एचडीएफसी, या फिर सब खुद का कुछ होगा। तीन हीरो लाइफ। तो हम लोग यहाँ पे था हीरो कॉर्प करके कुछ था। हीरो कॉर्प लाइफ करके था। हाँ, हीरो कॉर्प लाइफ। उसके पास गए तो तो वो सबसे पहले क्या बोला मतलब। कि एज के बारे में हम लोग पूछे थे ना, तो एज में वो क्लियर बोला था कि अगर सैलरीड है तो मिनिमम एज 21 साल, 21 साल ही बीस है ना सैलरी। 21 साल। हाँ, सैलरीड है तो, हाँ। और सैलरीड नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस वगैरह कुछ करता है, तो उसका 26 साल मिनिमम एज बताया वहाँ पे, ठीक है? और अपना यूट्यूब में बताएं कि क्या काम करता है ये, तो हम बोले कि यूट्यूब है, 2 चैनल मोनेटाइज्ड है, इनकम रेगुलर आता है, ठीक है? तब बोला बोला कि स्लिप वगैरह कुछ, मतलब उसका जो फेस रिएक्शन तो पता चल रहा, बोलना चाह रहा था कि नहीं होगा, ठीक है? ऐसे नहीं हो पाता है। पर हम बोले कि मम्मी के अकाउंट में आता है, तो तब तो ना 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 इल्ला। तो फिर वापस जब जा रहे थे तो फिर रिसेप्शनिस्ट, वही सेम रिसेप्शनिस्ट बोली कि एचडीएफसी वाला से बात करो। एचडीएफसी वाला के पास गए तो ये सेम आदमी, गुरु कृपा, सरायढेला धनबाद, ठीक है? यहाँ पर भी वही हम देखे थे पहले, ठीक है? और वही सेम आदमी, मतलब एचडीएफसी का है तो शायद रोटेशन, ऑटो रोटेशन चलता रहता होगा। तो उससे बात किए तो बोला कि हो जाएगा, ठीक है? पहले तो बोला कि नहीं होगा, इतना चाहिए, 26 साल एज चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पहले सैलरी स्लिप चाहिए, ये वो, 3 महीने का सैलरी स्लिप चाहिए, तो 1 महीना सैलरी स्लिप चाहिए। और ऊपर से अगर एम्प्लॉयड नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। पहले तो मन ही कर दिया कि नहीं हो पाएगा, एम्प्लॉयड नहीं है तो। अगर तो वो भी सेम बात बोला था, 24 साल होना चाहिए। हाँ, 24 साल बोला। और ये भी बात क्लियर हो गया कि हम लोग बाहर जाके ईएमआई पे नहीं ले सकते। ईएमआई क्योंकि लेना है तो एड्रेस यहीं का। एड्रेस यहाँ का है, तो 35 किलोमीटर के अराउंड, ठीक है? तो 35 किलोमीटर अराउंड है वो, तो रांची वगैरह जाके, कोलकाता वगैरह ईएमआई पे नहीं ले सकते, हार्ड कैश पे ले सकते हैं, ईएमआई पे नहीं ले सकते, ठीक है? तो फिर धीरे धीरे जब बात करते रहे, जब खोदते रहे, तब पता चला, बताया कि अगर डाउन पेमेंट अच्छा खासा कीजिएगा तो हो जाएगा। अच्छा खासा का मतलब 40 हजार प्लस, ठीक है? तो 50 हजार का डाउन पेमेंट लेके तो मैं चल ही रहा था कि उतना डाउन पेमेंट देके उठा ही लेना है गाड़ी, ठीक है? तो बोले हाँ, तो बोला कि हाँ तब तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, 21 साल का है, चल जाएगा, सैलरी पहले पे स्लिप हो या नहीं हो, है ना? कुछ नहीं चाहिए, कुछ अगर नहीं चाहिए। अच्छा खासा डाउन पेमेंट कर रहे हैं, हम्म, कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही हो जाएगा। बाकी का पे सैलरी पे है, तो आपका जो महीना महीना पड़ता है, जिस तरह का बजाज में करता है, 6 पार्ट में बांट देता है, एक पार्ट कर देता है, वो सिस्टम में वो दे देता है। अगर सैलरीड होते हैं, पे स्लिप वगैरह सब कुछ एग्जैक्टली मेरे पास होता तो, ठीक है? और एक बात हम लोग क्लियर करना था, मस्ट था कि अगर ईएमआई करा रहे हैं किसी और के नाम पे, तो क्या जो गाड़ी का ऑनरशिप किसी और के नाम पे हो सकता है? तो बोलो नहीं, जिसके नाम पे ईएमआई उसी के नाम पे बाइक। हम्म, ये तो पहले से पता था। हमको नहीं पता, आइडिया था, लेकिन हमको कोई कंफ्यूज कर दिया था कोई बंदा, रवि भी पता नहीं, कोई तो कंफ्यूज कर दिया था शायद। ये हम हाँ, पहले भी यही पूछ कि चुके हैं। मामा घर लड़का कंफ्यूज किया था हमको, अच्छा। कि इसके नाम पे लिया है, और इसका नाम पे ईएमआई, और इसका नाम पे गाड़ी है। तब उसको इंग्लिश में गाली दे देंगे थोड़ा देर बाद, ठीक है? वो पता है, नंबर जग्गू नाम का लड़का है, इंग्लिश में देंगे अभी। तो बाकी सारी चीज तो क्लियर हो ही गई। तो बाकी हमको क्या लगता है अभी कि मैं कब तक ले पाऊंगा और क्या करना चाहिए? हार्ड केस अगर मेरे पास हो जाना, तो हार्ड केस में बहुत फायदा है। 1,23,000 का गाड़ी है, 25-26 हजार मैक्स जाएगा जाएगा। और ईएमआई पे ले रहे तो 1,50,000 55 घुस जा रहा है, मतलब
30-40 हज़ार के लगभग एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन हार्ड का जुगाड़ हो जाए 30-40 हज़ार रुपया बच जाएगा। ठीक है, देखते हैं जो होता है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता है, तो हो सकता है शायद कुछ ऐसा ट्रिक निकल जाए, ऐसा कुछ हो जाए जिससे हार्ड केस में ना हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में, लेना तो यही है, बाकी फीलिंग सेट सेट तो है ही थोड़ा मोड़ा, कल तक फिर नॉर्मल फिर। खूब सैड। और ऊपर से अपना स्प्लेंडर था जो मेरे पास बाइक है वो बनवाए नहीं इसी चक्कर में कि लेना ही लेना है। तभी भी कुछ दिन तक सोचे नहीं बनवाएंगे, देखते हैं 1 महीना 1.5 महीना तक, उसका उसी को बनवा और लेंगे लास्ट स्टॉक में। में आ जाए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम है स्टॉक, नहीं लेने का कि स्टॉक में नहीं है। और धनबाद जैसा इतना बड़ा शहर में स्टॉक में नहीं है, क्या बात है, तो समझ में नहीं आ रहा है। मेन बात है उसका शायद प्रोडक्शन कम होगा, इसी वजह से स्टॉक में नहीं दे पा रहा सबको। हाँ हो सकता है प्रोडक्शन कम है फिर, लेकिन दिखता क्या, मेन बात देखने वाला ये हमको लग रहा है कि जैसे इन लोग बोला बुकिंग नहीं लेते हैं, होता ही नहीं है, ठीक है। और नहीं वो रिसेप्शन क्या बोले थे कि बात करने गए थे मैनेजर से कि मना कर रहे हैं प्री बुकिंग करने से, है ना। मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम बुकिंग ले लिए हम्म, तो फिर कस्टमर में सर पे चढ़ जाए कि आप बुकिंग, अगर आपको देना ही नहीं था तो आप बुकिंग क्यों लिए। इसी वजह से वो लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने चाह रहा है। क्यों ले रिस्पॉन्सिबिलिटी जब कुछ कंफर्म ही नहीं है पहले से कब आएगा बाइक, कब नहीं आएगा, तो क्यों पहले से प्री बुकिंग ले। और ऊपर से हम लोग को लगा शायद ले लेगा, क्योंकि इतना मैं वीडियो देख चुका ना, क्या बताएं, टेकिंग डिलीवरी ऑफ माई एक्सपल्स, टेकिंग डिलीवरी ऑफ माई एक्सपल्स, सबको यही करके डालता है। कोलकाता का लौंडा भी हाल में लेटेस्ट वीडियो कोलकाता वाले देखे थे कि मैं टेकिंग डिलीवरी ऑफ माई एक्सपल्स, टेकिंग डिलीवरी मतलब प्री बुकिंग हुआ होगा ना, डिलीवरी ले रहा है। ठीक है, इतना हम प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं तो डिलीवरी सिस्टम यही ना होता होगा, पहले बुक करो फिर पैक्ड होगा फिर डिस्पैच होगा फिर डिलीवरी होगा। डिलीवर होगा। हाँ, जाके सीओडी पे किया सीओडी लेगा। अगर बजाज फिंसर्व से ईएमआई भी खरीदने ऑनलाइन तो भी चलेगा। तो बड़ा आएगा झमेला, घर पे आके असेंबल करेगा। हर वाला सिंबल सिस्टम कहाँ हो जाएगा, देखो क्या होता है। ठीक है, तो बस इतना ही, वीडियो को क्या कितना लंबा खींच देंगे, तो बस इतना ही अनुभव रहा, इतना सब कुछ हम लोग डिटेल वहां से लिया, ठीक है। और बस इतना ही, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अब नेक्स्ट अपडेट तो आएगा, नेक्स्ट वीडियो तो उसी पे आना है, टेकिंग डिलीवरी ऑफ माई एक्सपल्स, जो भी है। सो बाय, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए लाइफ स्टाइल, देखिए ये वीडियो लाइफ स्टाइल ब्लॉग बना है, ठीक है। तो हमको तो लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली आप लोग यहाँ तक वीडियो पहुंचे ही नहीं होंगे मेरे हिसाब से, पहले स्किप कर दिए होंगे, अगर पहुंचे हैं तो कमेंट जरूर बताइएगा। सो बाय, हैव अ गुड डे, सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे।